हेलो गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेंपाई पर। और आज मैं आपके लिए विनर सागा के एपिसोड 5 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में टॉरग्रेम कहता है कि क्या हम लोग अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे जहां पर वो पैसे देने आने वाले थे। तो एस्कलार्ड कहता है कि सब्र करो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और इधर दूसरी शिप पर थॉरफिन की हालत खराब हुई होती है क्योंकि वहां पर पीने के लिए पानी भी नहीं होता और वो समुद्र के पानी से अपने होठों को गीले करता है, लेकिन उस खारे पानी के कारण उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। इसके बाद वो सभी लोग इंग्लैंड में एक जगह पर आ जाते हैं। इसके बाद थॉरफिन भी उठता है और वो लोग वहां पर जंगल में चले जाते हैं। और फिर थॉरफिन भी उन्हें ढूंढता हुआ उनके पीछे आता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और फिर वो नीचे गिरने लग जाता है और उसका सर एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके कुछ समय के बाद उसको होश आता है और फिर उसे पानी की आवाज आती है। फिर वो भागकर एक नदी के पास पहुंच जाता है और फिर वो वहां पर जी भरकर पानी पीता है और पानी पीने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी उसे भूख लग जाती है और फिर उसे जंगल के अंदर आग लगती दिखती है और हम देखते हैं कि एस्कलार्ड के आदमी वहां के गांव पर हमला करके उसे जला देते हैं। और एस्कलार्ड कहता है किसी को भी जाने मत देना, अगर कोई भी बच गया तो दिक्कत हो जाएगी। और इसके बाद एक बड़े से कानों वाला जिसका के नाम ईयर्स होता है वो आवाजें सुन रहा होता है और वो कहता है कि दो दाईं ओर, और फिर तीरंदाज उन्हें मार देते हैं। फिर थॉरफिन ये तबाही देता है और वो पूरी तरह से सहमा हुआ बैठा होता है। इसके बाद वो रात में वहां पर आता है और सभी लोग सो रहे होते हैं और वो पूरी तरह से डरा हुआ होता है। लेकिन फिर वो थोड़ी सी हिम्मत जुटाता है और फिर वो एस्कलार्ड को ढूंढने लग जाता है और फिर वो घर के पास आकर रुक जाता है क्योंकि वहां पर एस्कलार्ड सो रहा होता है। उसे देखकर थॉरफिन गुस्से में आ जाता है। फिर वो अपने नाइफ की तरफ देता है जो कि काफी छोटा होता है और एस्कलार्ड को मारने के लिए काफी भी नहीं होता। और फिर वो आसपास देखता है तो उसे वहां पर एक तलवार देती है। फिर वो तलवार लेकर घर में आ जाता है और वो एस्कलार्ड को तलवार मारने ही लगता है, लेकिन तभी वो बीच में ही रुक जाता है और फिर वो वहां से चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एस्कलार्ड अभी भी जाग रहा होता है और उसके बाद सुबह वो लोग मारे हुए लोगों को एक जगह पर रख रहे होते हैं और इधर एस्कलार्ड उबासियां ले रहा होता है। और ब्यान उससे पूछता है कि क्या तुम रात को ढंग से नहीं सोए थे। तो एस्कलार्ड कहता है रात में मेरे कमरे में एक मक्खी आ गई थी जो कि बहुत ज्यादा शोर कर रही थी। इसके बाद हम लोग थॉरफिन को देखते हैं जो कि उनके सामने तलवार लेकर खड़ा होता है और फिर वो एस्कलार्ड से कहता है मैं थॉरफिन थॉर्स का बेटा तुम्हें एक ड्यूल के लिए चुनौती देता हूँ। और ये सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और ब्यान उससे कहता है कि क्या करने का सोच रहे हो। तो एस्कलार्ड कहता है कि क्या सर दर्द है यार। और फिर वो थॉरफिन से कहता है कि तुम्हें मुझे कल रात ही मार देना चाहिए था। और ये सुनकर थॉरफिन थोड़ा सा शौक सा हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि मैं थॉर्स का बेटा हूँ और मैं ऐसे कायरो वाले काम नहीं करता। और फिर वो उसके सामने अपनी तलवार कर लेता है और एस्कलार्ड उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई योद्धा हो, तो चलो आओ फिर। और फिर थॉरफिन उसकी ओर भाग कर आता है, लेकिन एस्कलार्ड साइड हो जाता है जिससे उसकी तलवार नीचे लकड़ी में फंस जाती है और फिर वो उसे निकाल नहीं पा रहा होता। और ये देखकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और एस्कलार्ड उससे कहता है कि तुम अपनी तलवार को ऐसे खुद को घुमाने नहीं दे सकते। और फिर वो उसके पास आकर उसके पेड़ के ऊपर एक लात मारकर उसे दूर फेंक देता है और फिर वो वहां से चला जाता है और थॉरफिन बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम लोग दो घुड़सवारों को देते हैं और वो लोग एस्कलार्ड से कहते हैं कि हमने कंफर्म कर लिया है और ये रहे तुम्हारे पैसे। तो एस्कलार्ड कहता है कि फ्लूकी को मेरा शुक्रिया कहना। तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए एक संदेश है, हमें बताओ कि थॉर्स के आखिरी पल कैसे थे। तो एस्कलार्ड सर को नीचे कर लेता है और कहता है कुछ स्पेशल नहीं थे, वो बस एक नॉर्मल मौत मरा। और इधर थॉरफिन को होश आता है और बाकी लोग खा रहे होते हैं और आटली उसे देखकर कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो और वो उन लोगों के खाने की तरफ देख रहा होता है। तो टॉरग्रिम उसको कहता है क्या कुछ खाने को चाहिए और फिर वो उसकी एक चबाई हुई हड्डी फेंक देता है और ये देखकर थॉरफिन पूरे गुस्से में आ जाता है और फिर वहां से भाग जाता है। इसके बाद जंगल में खरगोश को पकड़ने लगता है, लेकिन वो भी वहां से भाग जाता है और फिर चलते चलते उसे कुछ नट्स मिलते हैं और वो उन्हें इकट्ठे करने लग जाता है और वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर वो उन्हें खा जाता है, लेकिन वो कड़वे होते हैं इसलिए वो उन्हें बाहर थूक देता है। इसके बाद हम लोग थॉरफिन को उसी जगह पर वापस देते हैं और वहां पर बारिश हो रही होती है और फिर थॉरफिन नीचे बैठकर उन हड्डियों पर जो मीट बचा हुआ होता है उसे खाने लग जाता है और साथ ही में वो रो भी रहा होता है। और इधर आइसलैंड में लीफ और बाकी लोग हेल्गा और येल्वा के सामने खड़े होते हैं और लीफ कहता है कि उसने हमें बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी और मेरे शब्द नहीं बता सकते कि मुझे कितना पछतावा है। तभी येल्वा कहती है कि वो अब मर चुके हैं और अब उन्हें कोई वापस नहीं ला सकता और बेकार के आंसू बहाने से तो बस पेट ही खाली होता है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है और फिर लीफ हेल्गा से कहता है मैं थॉरफिन को किसी भी हालत में ढूंढ कर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितने ही साल क्यों न लग जाए। इसके बाद हम लोग येल्वा को पानी भरते हुए देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि उन्होंने इतनी लंबी जिंदगी जी ली और ऐसे अजीब डैड का होना बहुत ही मुश्किल है। तो उसकी सहेलियां उससे कहती हैं कि तुम्हारा भाई भी मिसिंग है और क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि क्योंकि अब घर में कोई भी आदमी नहीं है तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और फिर वो पानी को उठाकर घर ले आती है। इसके बाद घर में वो हेल्गा के लिए खाने को लेकर आती है और फिर वो भेड़ों को चारा डालती है। इसके बाद वो बर्फ साफ करने लग जाती है और रात में वो बनाई कर रही होती है और वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और हमारे पास काम करने के लिए बहुत ज्यादा लोग नहीं है और मुझे लगता है कि अब मुझे एक पति की जरूरत है। तभी हेल्गा उससे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया येल्वा, लेकिन अब सोने चलो। तो येल्वा कहती है कि आप जाओ, मैं इसे पूरा कर ही सोऊंगी। तभी हेल्गा उसके हाथ को रोक देती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, आप सोने चलो। तो येल्वा कहती है कोई बात नहीं और मैं अभी तक थकी नहीं हूँ। तो हेल्गा उससे वो पकड़ लेती है और उसके बाद येल्वा की आंखों से आंसू निकल आते हैं और फिर वो हेल्गा के चेहरे की तरफ देखती है और फिर वो जोर जोर से रोने लग जाती है। इसके बाद हम लोग थॉरफिन को देखते हैं जो कि तलवार चलाना सीख रहा
होता है और वो कहता है कि मैं उससे मार कर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद सुबह को हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर ही सो रहा होता है, तभी ब्यॉर्न उसको उठा देता है और कहता है कि काफी मेहनत कर रहे हो। और फिर वो नीचे बैठकर कहता है क्या तुम तलवार चलाना सीख गए? तभी थॉरफिन अपनी तलवार को निकाल कर कहता है कि यह सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही मुझे शील्ड की तरह यूज किया था और तुम एक कायर हो और तुम्हारी वजह से डैड मारे गए। तो ब्यॉर्न कहता है कि तुम्हारा पिता बहुत ताकतवर था लेकिन वो साथ में बहुत सीधा भी था और बस और कोई बात नहीं थी। तो थॉरफिन कहता है कि मेरे डैड का मजाक मत उड़ाओ और फिर वो उसको मारने लगता है, लेकिन ब्यॉर्न एक ही हाथ से उसे रोककर पीछे फेंक देता है और वो वहां से जाते जाते कहता है कि तुम बस कमजोर हो और कुछ नहीं। फिर थॉरफिन वहां पर रोने लग जाता है। इसके बाद हम लोग एस्केलार्ड को बैठे हुए देते हैं और ब्यॉर्न उसके पास आकर कहता है कि मैं उस बच्चे से जंगल में टकराया था। तो एस्केलार्ड कहता है क्या वो अभी तक जिंदा है? तो ब्यॉर्न कहता है कि वो ट्रॉल का खून है, वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा। तो एस्केलार्ड कहता है सही कहा, जैसा बाप वैसा बेटा। इसके बाद हम लोग थॉरफिन को देते हैं और उसके सामने एक भेड़िया आ जाता है और वो उसके पास आने लगता है। तो थॉरफिन अपनी तलवार को आगे कर लेता है जिससे वो पीछे की ओर हो जाता है और थॉरफिन पूरी तरह से डरा हुआ होता है, लेकिन तभी उसे एस्केलार्ड की बात याद आती है जब वो उससे कहता है कि तुम अपनी तलवार को खुद को ऐसे घुमाने नहीं दे सकते। और फिर वो अपने नाइफ पर हाथ रखता है और वो भेड़िया उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन थॉरफिन उसके अंदर नाइफ को घुसा देता है और जब वो पीछे होता है तो उसके मुंह से खून निकल आता है और वो वहीं पर मर जाता है। इसके अगले दिन वो अपने नाइफ के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है। इसके बाद वो एक खरगोश को पकड़ने लगता है लेकिन वो वहां से भाग आता है। तो थॉरफिन गुस्से में अपने नाइफ को फेंक देता है जिससे वो एक पेड़ के अंदर घुस जाता है। इसके बाद वो अपने नाइफ को फेंकने की प्रैक्टिस करता है लेकिन वो वहां पर नहीं लगता। इसके बाद वो और ट्रेनिंग करता है और रात में उसी नाइफ को अपने हाथ में पकड़कर सो जाता है। उसके अगले दिन थॉरफिन उस नाइफ को फिर से फेंकता है और इस बार वो वहां पर लग जाता है। इसके बाद वो एक खरगोश को भी पकड़ लेता है और वो उसे पकाकर पूरी खुशी के साथ खाता है। और उसके अगले दिन वो सभी लोग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और यर्स एस्केलार्ड से कहता है कोई आ रहा है और तभी हम लोग थॉरफिन को आते हुए देते हैं और उसे देखकर सभी शौक से हो जाते हैं। और थॉरफिन कहता है कि मैं थॉरफिन, थॉर्स का बेटा, महाबली ओडिन के नाम पर तुम्हें एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता हूँ। तो आर्टली कहता है कि इस बच्चे में सच में हिम्मत है और टॉरग्रिम कहता है कि एस्केलार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो। तो एस्केलार्ड कहता है क्या मुसीबत है और ब्यॉर्न कहता है ये डिसाइड हो गया और एक लीडर का ही काम होता है कि वो अपने आदमियों की उम्मीदों पर खड़ा उतरे। इसके बाद वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं और एस्केलार्ड उससे कहता है कि चलो भी, क्या तुम अपने पिता से मिलने के लिए इतने उतावले हो? और ये सुनकर थॉरफिन पूरे गुस्से में आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन एस्केलार्ड सभी से बचता रहता है और फिर वो उससे बोर सा हो जाता है और फिर वो उसे एक लात मारकर नीचे फेंक देता है। फिर वो उठता है तो एस्केलार्ड उसे एक और लात मारता है और फिर वो उसे लाते मारता ही रहता है और कहता है क्या हुआ, अभी से हार गए? ये एक ड्यूल है, जल्दी से उठो। तो ब्यॉर्न कहता है कि बस करो वरना वो मर जाएगा। तो एस्केलार्ड कहता है कि इसमें दिक्कत क्या है, तुम ही लोगों ने तो मुझे उसे मारने को कहा है। तभी थॉरफिन को होश आता है और वो नाइफ को उसकी ओर फेंक देता है, लेकिन एस्केलार्ड उसे एक ही हाथ से दूर फेंक देता है और फिर थॉरफिन अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसको लगता है कि वो उसको मार देगा। लेकिन एस्केलार्ड कहता है कि बस बहुत हुआ और मुझे बच्चों को मारने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तो थॉरफिन पूछता है लेकिन क्यों, तुम्हारा क्या मतलब है? तो वो वहां से चला जाता है और थॉरफिन कहता है कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ और मुझसे अभी लड़ो कायर कहीं के और मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। तभी एस्केलार्ड उसके नाइफ को उठाकर उसकी ओर फेंक देता है और कहता है कि जंग में कुछ बड़ा पाने की कोशिश करो और तुम एक वाइकिंग हो, मैंने सही कहा ना? तो जब तुम कुछ पा लोगे तो मैं तुम्हें इनाम के तौर पर एक ड्यूल दूंगा। तो थॉरफिन कहता है तो ये एक वादा रहा? तो एस्केलार्ड कहता है हाँ, ये दो योद्धाओं के बीच का वादा है और फिर वो वहां से चला जाता है। और थॉरफिन कहता है कि मैं जल्द ही कुछ ना कुछ पा लूंगा और उसके बाद तो मेरे ही हाथों से मारे जाओगे। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल तक आ जाएगी, अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।